रविशंकर सिंह कुलपति अवध विश्वविद्यालय अयोध्या ने बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम हॉल में साहित्य इतिहास शोध संदर्भ पुस्तक का किया विमोचन और कहा कि बाराबंकी के साहित्यकारों ने जनपद का इतिहास सहेज कर नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने का जो पावन कार्य किया है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। अपने संबोधन में श्री सिंह ने यह भी कहा कि अवध क्षेत्र के रहने वाले यदि अवधि में लेखन कार्य व वार्तालाप नहीं करते हैं तो ये मातृभाषा के प्रति नैतिक अपराध होगा और कहा अवध विश्वविद्यालय ने अवधि में डिप्लोमा कोर्स जारी किया है, जिसका पहला सत्र आरंभ होने वाला है, जो मील का पत्थर साबित होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपेंद्र सिंह रावत सांसद बाराबंकी ने संपादक पंकज कमल व प्रदीप सारंग की सराहना करते हुए कहा कि हमें पुनः अपनी पुरातन संस्कृति को विकास का आधार बनाना होगा। पीजी डिप्लोमा एक अवधि लैंग्वेज शुरू किया है। कि जो भी साहित्य का निर्माण आप लोगों ने प्रकाशन किया है उसको विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में उचित जगह मिले, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को, छात्रों को उसका पूरा लाभ मिले। में कोई जानता नहीं था, हम बाराबंकी जनपद के लोग नहीं जानते थे। उनको उजागर करने की दृष्टि से पंकज कमल जी और उनके साथियों ने, भाई प्रदीप सारंग जी और उनके साथियों ने एक यात्रा का शुभारंभ किया और जनपद की धरती पर जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दे करके इस बाराबंकी जनपद की धरती को साहित्य के क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया था। और दूसरा, बाराबंकी जनपद पर एक एहसान इन सभी यात्रियों का है कि इन्होंने उनको निकाल करके और जो उन्होंने किया था उसको समाज के सामने और देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया है। और अब तक के जितने साहित्यकार हैं उनका एक किताब उनकी प्रकाशित हो, एक ऐसा डेटाबेस तैयार हो जिसमें सबकी सारी सूचनाएं उसमें हमारे पास संग्रहित रहे। किसी को जानकारी चाहिए हो तो आसानी से मिल सके। हम और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को भी जब भी उनको आवश्यकता हो तो उनको एक किताब में सारी सूचनाएं एक जगह पे मिल जाए। कितना ज़रूरी है कलेक्शन करना इस टाइप से, कितना आवश्यक है? क्या रेलेवेंसी क्या, मतलब सार्थकता क्या है? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो ये काम हुआ है, मतलब जो पूर्व साहित्यकारों ने जो लिखा है, तो हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, उन्हें हमें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। बिना उनके हम आगे की जाने की सोच ही नहीं सकते। कितना ज़रूरी है इस टाइप की पहल करना साहित्य को सजोना? कितना ये बड़ा ही सुंदर कार्य इन्होंने किया है। बाराबंकी जिलों के जो हमारे जो माटी के लाल है, उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है। यह कार्य दूसरे जिलों के लिए नमूना बनेगा। हमारे मध्य जोन है जो अवधि के लिए बड़ा फेमस रहा है, अवधि को बढ़ाने के लिए कुछ पहल हुई है? अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में जो स्थापित हुआ है, ये 45 वर्ष से ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पर आकर के पहला काम हमने किया कि अवधि में यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन अवधि शुरू किया है। इसी सत्र से छात्रों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, शिक्षक भी नियुक्त हो गए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा महाकाव्य लिखा गया रामायण अवधि में, और आज तक अवधि में कोई कोर्स नहीं शुरू हुआ था। तो हमने ये पहला कदम उठाया कि अवधि में कोर्स शुरू किया है। इसके साथ ही अवधि, भोजपुरी, सिंधी लैंग्वेज में भी शुरू किया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में शुरू किया है, और यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, रशियन और साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज कोरियन, चाइनीज और जापानीज में पीजी डिप्लोमा शुरू किया है। एक अवध क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ मिलेगा इससे? अवध आपको मालूम है कि अयोध्या में जो है भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और इसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। तो बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का, बहुत टूरिस्ट आएंगे, तो उनको गाइड चाहिए, उनको बताने वाला चाहिए। इसलिए अवधी भाषी या विदेशी लोग रहेंगे तो उनकी भाषा में उनको बताने के लिए गाइड चाहिए। तो हम गाइड बनाने का काम अवध विश्वविद्यालय करेगा। हमने प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है 3 हफ्ते का। अभी 50 छात्र जो है
प्रशिक्षण ले रहे हैं कि कैसे हम अगर पर्यटक आएंगे तो उनको कैसे समझाएंगे अयोध्या के बारे में। नाक से रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी, कितना कारगर हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को नाक से? मेरा उत्तर प्रदेश का यह दूसरा विश्वविद्यालय है जिसने नैक ग्रेडिंग प्राप्त किया है। हमने मार्च 2021 में नैक मूल्यांकन करा लिया है और विश्वविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। और कॉलेजेस को जोड़ने के लिए क्या पहल करेंगे? मैंने अपने अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं सबको कहा है कि आप लोग 2022 से पहले 2022 तक जो है दिसंबर 2022 तक अपना नैक मूल्यांकन अवश्य करा लें, तभी आगे आपकी मान्यता या आपके जो है छात्रों का भविष्य सुखद हो सकता है। विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए रोज़ बरोज़ खुल रहे हैं, क्या मानते हैं इससे कितना लॉस हो रहा है उच्च शिक्षा को? नहीं, लॉस नहीं हो रहा है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हम विदेशों से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है। सबको अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए विश्वविद्यालयों की संख्या होनी चाहिए। इन फ्यूचर नई शिक्षा नीति आ रही है, कितना कारगर होगी? नई शिक्षा नीति यह छात्र हित में लाई गई है। छात्र अपना भविष्य खुद निर्धारित करें, उनकी रुचि किधर है, उनकी रुझान किधर है, रुझान के मुताबिक वो जो है विषयों का चयन करें, न कि अभिभावक के कहने पर चयन करें या कोई किसी और के देखा देखी चयन करें। इसलिए नई शिक्षा नीति में ये छात्र हित में लाई गई है और छात्र कभी भी अपना अगर ये उसको समझ में आता है कि हमारे लिए सब्जेक्ट मुश्किल है हो रहा है तो कभी भी वो बदल सकता है, बदलने का जो है उसको अवसर दिया जाएगा और बीच में वो पढ़ाई भी ब्रेक कर सकता है। किसी कारणवश कोई कारणवश उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है अगर, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अपनी पढ़ाई वो जहाँ वह समाप्त किया था उसके बाद वो शुरू कर सकता है। सांसद जी वीसी साहब, अभी सांसद जी ने कहा ये जो यात्रा की गई है इसमें गुरु शिष्य की परंपरा को जिंदा किया गया है और इस वजह से किया है कि ये क्योंकि पहले गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत अच्छा होता था लेकिन अब शिक्षक की इज्जत नहीं होती, छात्रों का मनोबल जो है वो कम हो रहा है, परंपरा टूट रही है। इसका क्या कारण है? गुरु शिष्य क्या मानते हैं कि अब वो देखिए इसमें पूरे समाज को इसमें सोचना है, इसमें निश्चित रूप से क्षरण हो रहा है। अच्छा, ये विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाएं कराने क्या इस वर्ष कराएगी? नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लागू हो गया कराई जाएगी तो जो उनका शुल्क तो जवाब देने दो बार में हाँ, सवाल हमारा क्योंकि परीक्षाएं 2 बार होंगी, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, परीक्षाएं 2 बार होगी, एक दिसंबर में होगी दूसरी मई में होगी। तो और नई शिक्षा नीति के तहत पेपर्स प्रश्न पत्र की संख्या भी बढ़ गई है तो परीक्षाएं 2 बार होगी तो जो शुल्क लिए जाते थे वो 2 बार लिए जाएंगे। अच्छा, अलग अलग विश्वविद्यालय जो है शासन की मंशा के अनुरूप लैपटॉप टैबलेट में दे रहे हैं, उनसे डाटा मांगा जा रहा है। अवध विश्वविद्यालय में अभी जो यहाँ विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनमें ऐसा कोई आदेश नहीं आया नहीं। उस पर क्या है? अभी कल मीटिंग हुई थी, हमारे कुल सचिव गए थे, उन्होंने अभी आज ही मुझे बताया कि 18 तारीख तक सारे महाविद्यालयों से डेटा मांगा गया है कि उनके यहाँ कितने छात्रों ने प्रवेश पाया है, उनकी सूची दे और उनको फिर 18 के बाद शासन भेजा जाएगा। उसके बाद हर ज़िले में एक कार्यक्रम होगा, लैपटॉप या टैबलेट है और स्मार्टफोन है। एक ऐसी शिकायतें आ रही हैं समाचार पत्रों में पढ़ने के बाद, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जो पत्रावलियाँ वहाँ जाती हैं वो लंबे अरसे तक जो है लंबित रहती है, उस पर क्या हो रहा है? देखिए ये शासन के पास भेजी जाती हैं, लिमिटेशन होते हैं, स्टाफ की कमी होती है, उस पर विचार सब पर होता है क्योंकि छात्र संख्या भी बहुत हो गई है।